रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। सबसे पहली बात कि वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस को वंडर वॉल ने आइडियल गैस इक्वेशन से ही डिराइव किया है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है। अब ये वाली जो गैस इक्वेशन है इसको आइडियल गैसेस के लिए यूज करते हैं। आइडियल जो गैस है वो ऐसी गैस है, उसको आप परफेक्ट गैस भी कहते हैं। एक तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरा, उसका जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आइडियल गैस काफी सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, तो अब जाहिर है गैस आइडियल नहीं रहेगी, वो नॉन आइडियली बिहेव करेगी। तो हमें फिर भी उसके साथ वर्क करना पड़ता है, उसके प्रेशर और वॉल्यूम को हमें कंसीडर करना पड़ता है, डिटरमिन करना पड़ता है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं तो गैस इस आइडियल वॉल्यूम से कम वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। इसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, यानी जब हम इसको करेक्ट करेंगे ना तो इसको कहेंगे वॉल्यूम करेक्शन। और इसी तरह जब गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं तो गैस का जो प्रेशर है वो भी इस आइडियल प्रेशर से कम होता है ड्यू टू दोज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन नॉन आइडियल सर्कमस्टांसेस जो हम गैस के साथ वर्क करते हैं, तो हमें वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस को यूज करना पड़ता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिराइव करते हैं। तो पहले तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को 1 मोल ऑफ द गैस के लिए लिख लें, दैट इज PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि आप n की जगह 1 पुट कर देते हैं। अब वॉल्यूम करेक्शन क्या है, दैट इज V फ्री इज इक्वल टू V वेसल माइनस B। इसमें V फ्री को अवेलेबल वॉल्यूम कहते हैं, V वेसल जो है ये वाला है आइडियल वॉल्यूम या काइनेटिक वॉल्यूम आप इसको कह सकते हैं, और B जो है इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस। याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो गैस आइडियल प्रेशर से वॉल्यूम से कम, आइडियल वॉल्यूम से कम वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। तो वो कमी कितनी है, हमें जो आइडियल वॉल्यूम है उसमें से B को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जो B है ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है कि आप गैस मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल ही चिपका दें तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो 1 मोल वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। ये उससे 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स तो Vm कभी भी ऑक्युपाई नहीं करते। आप उनको हाईली कंप्रेस स्टेट में ले जाएं, 1 मोल ऑफ द गैस को आप जितना ज्यादा कंप्रेस कर लें वो B वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे। तो जरूरी है वॉल्यूम करेक्शन के लिए कि आप इस आइडियल काइनेटिक वॉल्यूम में से B को सब्ट्रैक्ट करें। अब यहां पे एक और बात मद्देनजर रखने की जरूरत है कि जब गैस आइडियल होती है तो गैस चूंकि ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है तो ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में B वैसे ही नेग्लिजिबल होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिव होंगी और उसका जो ये B है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, ये अब प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेशन में, तो आप वंडर वॉल इक्वेशन की वॉल्यूम करेक्शन में इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो दिस इज वॉल्यूम करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। और अगर आप फॉर n नंबर ऑफ मोल्स किसी भी दूसरी वैल्यू जो मोल्स की है उसके लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो यहां B के साथ आपको n पुट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर करेक्शन की। जैसे
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होता है। प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है कि जो तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंटेनर के बीच में मौजूद होते हैं, उनको बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि उनके ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है और प्रेशर एक्सर्ट करने जा रहा है, उसको ऊपर नीचे से जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं उनकी वजह से तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है, मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल उसकी फोर्स ऑफ इंपैक्ट को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स टकराने वाले होते हैं उनकी फोर्स ऑफ इंपैक्ट कम होती है, जिसकी वजह से जो एक्सर्टेड प्रेशर है या ऑब्जर्व्ड प्रेशर वो कम हो जाता है। वो कितना कम होता है? सही प्रेशर जो है आप उसको मालूम कर सकते हैं अगर आप आइडियल प्रेशर में से P डैश लेसन प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दे। ये आइडियल प्रेशर है, ये वाला जो आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो सही अब प्रेशर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रेजेंस में वो कम हो गया, इसको ऑब्जर्व प्रेशर कहते हैं। और कितना कम हुआ है? P डैश वैल्यू के हिसाब से कम हुआ है, जिसको बोलते हैं लेसेंड प्रेशर। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश। और ये प्रेशर करेक्शन तब कंप्लीट होगी जब आप वॉल्यूम के हिसाब से इसको लिखेंगे। तो पी डैश को आप पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर। इसको प्रूव कर लें पहले, फिर इसको आप इस इक्वेशन में पुट करके प्रेशर करेक्शन को मुकम्मल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए आप देखिए जो लेसेंड प्रेशर होता है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स का अमल दखल है। ए टाइप मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करने जा रहे हैं और बी टाइप मॉलिक्यूल जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर एवरेज एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो उसको एक ही मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यही वजह है कि जब आप गैस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इफ गैस इज आइडियल, ये बात बड़ी गौर तलब है कि अगर गैस आइडियल है तो एक खास प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाए, वो नॉन आइडियल हो जाए, तो वो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगी और लेसन प्रेशर की एक वैल्यू आएगी। अब मिसाल के तौर पे आप क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जब गैस की क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे तो जाहिर है उसका प्रेशर बढ़ेगा इफ इट इज आइडियल। अगर वो नॉन आइडियल है तो फिर प्रेशर कम होगा और लेसन प्रेशर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि लेसन प्रेशर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लेसन प्रेशर के डेवलप होने में दो तरह के मॉलिक्यूल्स का किरदार है, दोनों की कंसंट्रेशन की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए टाइप एंड बी टाइप। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज करने के लिए कांस्टेंट ए लगाते हैं। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। ऐसी गैसेस जो जिनके मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे अमोनिया है, वाटर वेपर्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वगैरह वगैरह। और जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करते हैं उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ए की वैल्यू कम होती है। तो आप लेसन प्रेशर के लिए ये जो रिलेशन है, जब इसको 1 मोल के लिए लिखेंगे गैस के, तो n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, n स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो P डैश वुड बी इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। आप इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में P डैश की जगह पुट कर दे और ये चीज बन जाएगी PI दैट इज इक्वल टू P प्लस A ओवर V स्क्वायर। अब ये आपकी प्रेशर करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप वॉल्यूम करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस और प्रेशर करेक्शन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस को आप आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ द गैस में पुट कर दे तो P की जगह आएगा P प्लस A ओवर V स्क्वायर और V की जगह आएगा V माइनस B दैट इज इक्वल टू RT। अगर आप 1 की बजाय को डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, यानी n नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, तो उसके लिए जैसे यहां n स्क्वायर आप 1 पुट करने से n स्क्वायर 1 हो गया था, वैसे ही n स्क्वायर आ जाएगा।
और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए वॉल्यूम करेक्शन मैंने आपको बताया था B के साथ n लगाना पड़ता है, तो वो यहां पे आएगा, और RT के साथ भी आपको n लिखना पड़ेगा। ये बन जाएगी वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है, आप उसके प्रेशर वॉल्यूम वगैरह की जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस को यूज कर सकते हैं, और ये इसकी खासियत है और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। मजीद इसमें जो स्टूडेंट्स जो ए और बी की जो यूनिट्स हैं उन पे भी बात की जा सकती है। मैंने आपको बताया ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे ए आता है P डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। तो इससे आप ए के लिए इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो ए वुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर को इधर लाकर मल्टीप्लाई करें और एन स्क्वायर को इधर लाए तो वो डिवाइड होगा। P डैश की जो यूनिट है एटमॉस्फेयर होती है आमतौर पे, V डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एटमॉस्फेयर डेसीमीटर टू द पावर 6 पर मोल स्क्वायर। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जाना चाहते हैं, ए की यूनिट को लाना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर वॉल्यूम और एन की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो पुट करनी पड़ेगी। प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और मोल ऑलरेडी एसआई यूनिट है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर वुड बी न्यूटन मीटर टू द पावर 4 पर मोल स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू ए की होगी वो या एटमॉस्फेयर डेसीमीटर टू द पावर 6 पर मोल स्क्वायर या न्यूटन मीटर टू द पावर 4 और पर मोल स्क्वायर इसके अंदर होगी। बी दूसरा वंडरवॉल कांस्टेंट है, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस कहते हैं। चूंकि ये वॉल्यूम पर मोल है इसलिए इसका यूनिट या डेसीमीटर क्यूब पर मोल होगा या मीटर क्यूब पर मोल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइजेस के ऊपर। ऐसी जो गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के साइजेस ज्यादा हैं उनके लिए बी की वैल्यू ज्यादा है, और जिनके साइजेस कम हैं उनके लिए बी की वैल्यू कम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वंडर वॉल इक्वेशन फॉर